लिए जरूर साथ देती है। अपने आप को काबिल बना हर चीज के लिए। मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। अपने आप के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जो आजकल IQ की बात करते हैं हम, इंटेलिजेंट क्वोशेंट मैं कहता हूँ, होता है ना व्यक्ति के अंदर 4 तरह के। PQ फिजिकल क्वोशेंट, आप स्वस्थ से नहीं है तो सब बेकार है। फुंसी हो गई, थोड़ा सा बुखार आ गया, जीवन आपको निरर्थक लगने लगता है और आए दिन लोग आत्महत्या ही करते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो PQ के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? खाना। क्या खाते हो? अभी मैंने जिक्र किया बैलेंस डाइट। क्या खाते हो, कब खाते हो, कितना खाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है एक्सरसाइज। हर रोज एक्सरसाइज। विवेकानंद ने कहा था 1 घंटा देह को और 1 घंटा फिट रखो अपना। क्योंकि आपके बॉडी का जो 4 पोटेंशियल है, 4 पार्ट है, 25% PQ है, फिजिकल क्वोशेंट। यू आर नॉट फिजिकली फिल्म देख रहे हैं, छुप के मोबाइल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, इट्स रॉन्ग। 7 hours sleep is very important. And fourth part of PQ is how you spend your leisure time. दोस्तों के साथ गप मारो, चाय पियो, खेलो कूदो, पिक्चर देखो, करना ही है। How you spend your leisure time, that is also important part of your personality. PQ first thing. Second is IQ, intelligent quotient. ये नहीं कि मैं 90% ले आया मैं इंटेलिजेंट हूँ, नो। इफ यू आर इंटेलिजेंट, यदि आपका आज कल से बेहतर है तो आप इंटेलिजेंट हैं। आप स्टूडेंट बने रहे जिंदगी भर, हर रोज नया नया सीखें, अपने आप को इनोवेटिव आइडियाज विकसित करें हर चीज में, वो इंटेलिजेंट है, न कि जिसके नंबर ज्यादा है। IQ उसी का अच्छा है जो अपने आप को नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का सीखना हो। मेरा आज को लेकर आप कैसे हो? थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा हो गया माता पिता के, दोस्तों को, यदि आपको गुस्सा ज्यादा आता है तो आपका EQ बहुत कम है। इसीलिए छात्र आत्महत्या करते हैं, नंबर कम आ गया आत्महत्या करते हैं। आया मैं आप ये थोड़ी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी पढ़ी हुई जिंदगी, ये जिंदगी का पार्ट है। आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ। एक वर्ड आता है AQ। जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो लोगों से बम्बार्डमेंट करता हूं इस तरह के एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा आता है, एडवर्स सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो। जैसे कोविड हो गया, कोरोना हो गया, अब एक मर जाएगा, हम मर रहे हैं तो सब खत्म। और एक एडवर्स सिचुएशन हाउ यू हैंडल। तो एक टॉपर IIT का को हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, बट ए पर्सन हु हैज हाई AQ, एडवर्सिटी क्वेश्चन, ही विल बी सिलेक्टेड। कभी कुछ हो जाए। EQ एंड SQ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन। स्पिरिचुअल क्वेश्चन वो नहीं है धार्मिक। मैं तो रामायण पढ़ता हूँ हर रोज, मैं तो गीता, अरे वो मंदिर में जाता हूँ एग्जाम में नंबर आ जाए। स्पिरिचुअल क्वेश्चन उससे नहीं है। स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग वो पर्सन है जिसका उद्देश्य जीवन का है। मैंने अपने जीवन का क्या उद्देश्य बनाया, क्यों आया हूँ, क्या करना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल भाई कौन होगा? फॉर एग्जाम्पल दो डॉक्टर, दोनों की बहुत प्रैक्टिस चलती है, दोनों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक डॉक्टर को पूछा तुम्हारा क्या उद्देश्य है, उसने कहा बढ़िया बंगलो बन जाए, फार्म हाउस हो जाए, होंडा सिटी हो, 5 घर में हो, ये वो बैंक बैलेंस, उसका उद्देश्य हो। दूसरे डॉक्टर को पूछा तुम्हारा क्या उद्देश्य है, वो भी उतना ही पैसा कमा रहा है। और उसने कहा करे मैं अपना पैसा अपने देश में लगाना चाहता हूँ, यहाँ माल न्यूट्रिशन की समस्या हल हो। तो देखो दोनों में से पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ, ये उद्देश्य है। जो कहानी में बार बार कहता रहता हूँ, आप सब लोगों को सुना रहा था। बुलबुल अफ्रीका के जंगल में मनोवैज्ञानिक ने कुछ बच्चों को देना चाहता हूँ जो बच्चा दौड़ में फर्स्ट आए। सब बच्चों को पेड़ के नीचे इकट्ठा कर लिया, फिर सीटी बजाई, सब बच्चे भागे, लेकिन भागने से पहले सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सब साथ साथ भागे और अंत में जाकर के सबने टॉफी बांटी और एक साथ खाई। तब उस मनोवैज्ञानिक ने क्या करे, मैंने तो कहा था जो फर्स्ट आएगा उसको मिल जाएगी, लेकिन बच्चों ने क्या कहा, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा फर्स्ट आता वही खुश होता, लेकिन हम सब एक दूसरे को बांट करके, तो आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम हैं, हम सब खुश रहें,
अभी क्या होता है, आपने नोट करा है, अरे छुपा के रखो, उसके नंबर ज्यादा नहीं आते। ये भावना रहती है कि मेरे नंबर आ जाए, उसके नहीं आए। बी ग्रेट एंड लेट अदर्स बी ग्रेट। द वर्ल्ड इज लार्ज एनफ टू होल्ड लार्ज नंबर ऑफ ग्रेट पीपल। बड़ा संसार है, सब बड़े हो, सब ऊपर हो। उन्होंने उन बच्चों का एड्रेस ले लिया था, पता लगा कि वो क्या करता है। पता लगा कि अधिकतर बच्चे लुच्चे लफंगे टाइप बने जो अधिकतर टॉपिक आगे थे, लेकिन वो 6 बच्चे टॉप पोजीशन पे अच्छे जगह। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे गुणों के साथ साथ धैर्य, सहनशीलता, धैर्य था उन बच्चों में। टॉपिक बाद में 10 मिनट बाद खाने के लिए मिल जाती है, लेकिन उन बच्चों में धैर्य ही तो बोल लिया। तो धैर्य भी अपने जीवन में आपको जॉब जो भी चीज आप चाहोगे मिलेगी। बात कर रहे थे सिंपल एक्सपेरिमेंट किस तरह से प्रयोग, आप देखो नोबेल लॉरेट इंडियन ओरिजिन के वही थे। तो ये एक बड़ी बात है किस तरह से उन्होंने अपना माइंड लगाया किसी भी चीज पर। वो हम नहीं करते, लगातार कंसंट्रेट करके जो भी रिसर्च कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको लक्ष्य के साथ लेता है, डिसिप्लिन के साथ करो, डायरेक्शन हो आपका, डिटर्मिनेशन हो, डिसिप्लिन हो और डेडलाइन भी हो। 10 साल में एमएससी पास करना ऐसा नहीं, उद्देश्य जो भी चीज प्राप्त करें उसकी डेडलाइन भी हो। ये सब तरह की चीजें लाइफ में बहुत जो टीचर की आदत होती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि आपने अपनी विधा चुन ली, लेकिन ये नहीं है कि अब आप बायोटेक्नोलॉजी नहीं बन सकते। केमिकल आदमी मैंने बताया ना सब है, केमिस्ट्री वाला भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई रिसर्चेज आ रही है। तो हर विधा के अंदर नई चीजों का उपयोग किया जाए। तो आप सब लोग कर सकते हो सकारात्मक सोच, टाइम बाउंड लाइफ पीरियड। क्योंकि वो लोग क्या थे, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे बदलने वाला आदमी बनना है, अब्दुल कलाम बनना है। हम सोचते ही नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको। नॉर्थ इंडिया में मैं अधिकतर जगह जाता हूँ, कोई किताब पढ़ने का कोई शौक नहीं। साउथ में आप जाओ, मैंने देखा एक शौक है। एक बार जयपुर में मैं एक होटल में गया, आप जैसे सब बच्चे एक साथ बर्थडे पार्टी, 1800 रुपये का पिज्जा बड़ा, सब खा रहे थे। और उनको पूछो कि 50 रुपये की किताब खरीदो तो कोई नहीं खरीदेगा। जीवनिया पढ़ो, मार्कोनी की पढ़ो, सुभाष चंद्र बोस की पढ़ो, अब्दुल कलाम की पढ़ो, तो वो आदमी ऐसे बने। पर इस तरह की भावना नहीं है। अपन हंसते हैं दूसरे पे, बात करते हैं, दूसरे को नीचा दिखाने में खुश होते हैं। ये हमारी एक आदत में फर्क हुआ है, तो उसको सबको चेंज करना पड़ेगा। और मैंने आपको यही बताया, नहीं करोगे तो आपका जीन बदल दूंगा। That on this occasion, in Raman effects language, I will only say creative way that has sparked the minds of all, that how this great science can solve social and environmental problems and aims towards human welfare. Our student has definitely so कार्यक्रम की श्रृंखला में हम सब यहाँ आए हैं हमारे बच्चों का मोटिवेशन हाई करने। सर की प्रेजेंस इटसेल्फ उन्हें बहुत मोटिवेट कर रही है। ऑफ केमिस्ट्री की उस विषय में प्रकाश डालने के लिए मैं प्रोफेसर संगीता लूंकर मैम को मंच पर आमंत्रित। के बाद उसी श्रृंखला में 2 और अवार्ड जुड़े हमारे यहाँ पर। एक तो प्रोफेसर कमला टंडन मेमोरियल अवार्ड, प्रोफेसर एसपी टंडन साहब ने अपनी श्रीमती की मेमोरी में ये अवार्ड, उन्होंने अपने पिता की मेमोरी में ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया। मैं यहाँ बता दूँ आपको, ये अवार्ड्स हम एमएससी के स्टूडेंट्स को देते हैं और एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में हाईएस्ट अंक अर्जित करने वाले छात्र या छात्रा को दिया जाता है। अभय टू अवार्ड जो पहली छात्रा को दिया जाता है, और बीएन गांग मेमोरियल अवार्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हाईएस्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्रा या छात्र को दिया जाता है। और ठीक इसी प्रकार कमला